हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम आज की वीडियो में दोस्तों बात करने जा रहे हैं कि जब भी हम नक्शा अपना घर का बनाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो हमने दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि नक्शा हम कैसे बनने देंगे और कैसे हमारा जो हम घर का जो मुआयना होता है वो करवाएंगे। तो उसके बाद जो हम नक्शा बनने के लिए दे देते हैं आर्किटेक्ट या इंजीनियर को, तो कौन सी उसमें बातें होती हैं, कौन सी काम होते हैं उसमें जो हमको ध्यान रखना है, जो हमें बतानी है हमें क्या क्या चाहिए। तो उसके आधार पर वो जो है तैयार होता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं आज। बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं, आप चाहे तो एक कागज़ और एक पेन लेकर बैठ सकते हैं, नोट करते रहिएगा जैसे जैसे मैं बताता रहूँगा। तो आई होप आपको हेल्प मिलेगी, आपका जो आने वाला प्रोजेक्ट है उसके लिए, जैसे भी आप नक्शा बनवाना है उसके लिए आपको हेल्प होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, घर की सबसे पहली जो मूलभूत आवश्यकता हमें होती है, सबसे पहला होता है कमरा, रूम। तो रूम देखना होता है दोस्तों हमारा कि कैसा होगा, रूम कितना बड़ा होगा, उसकी डायमेंशन क्या होगी, कितने बाय कितने का हमें रूम चाहिए। तो उस रूम के बारे में हमें पता होना चाहिए। रूम का हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों, जिसका भी है जो भी है बेडरूम, तो उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे बेडरूम में कितनी मुझे आवश्यकता है जगह की, कितनी स्पेस मुझे चाहिए होता है, कितने में मेरा बेडरूम आएगा, कितने में हमारी अलमारी और बाकी जो काम है, जो स्टडी टेबल वगैरह जो अगर हम अपने कमरे में यूज़ करते हैं तो कितना उसका स्पेस रहेगा, कितना चाहिए होता है इसको स्पेस। तो उसके बारे में दोस्तों हमें एक अच्छा खासा नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरा पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, तो वो होता है सपोज करें कि हमारा कोई प्लॉट है, प्लॉट के जो अगल-बगल है, जो साइड में दूसरी तरफ है, तो किसी और के प्लॉट है, किसी और की ज़मीन है, तो उसमें हमें डेड रखना होता है या हमें जगह छोड़ के बनाना होता है, तो वो हमें जो है बतानी पड़ती है। उसके हिसाब से जगह छोड़ी जाती है या डेड रखा जाता है, वो डिसाइड होता है। उसमें दोस्तों बाद में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हमें खिड़की भी लगानी होती है घर के अंदर और वेंटिलेशन भी चाहिए होता है। वेंटिलेशन के लिए एक्स्ट्रा स्पेस हमें चारों ओर देनी पड़ती है, ताकि चारों ओर से हमें वेंटिलेशन मिले। इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कौन सी साइड हमारी डेड है, यानी बिल्कुल हमें हमारी जो एक साइड है वो किससे पड़ोसी से हमारे जो लगी हुई है, जिसमें हम वेंटिलेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, तीसरा हमारा पॉइंट है डिज़ाइन के ऊपर। घर का हमारा कैसे डिज़ाइन होगा, तो ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। घर बनाना और घर को अच्छे से डिज़ाइन करना दोनों अलग-अलग चीज़ है। तो इसमें ध्यान रखें कि कौन से टाइप का आपको डिज़ाइन करवाना है। डिज़ाइन में कुछ मॉडर्न डिज़ाइन होता है और दूसरी तरह के होते हैं दोस्तों हमारे एक जो क्लासिक बोलते हैं उसको। तो क्लासिक डिज़ाइनिंग भी होती है, मॉडर्न भी होती है। मॉडर्न में आजकल आपने देखा होगा जो मॉडर्न चल रहा है, तो वैसा रहता है। क्लासिक में थोड़ा अंदर से मॉडर्न होगा, लेकिन बाहर से बनावट कुछ खास रहती नहीं है। बाहर से वो सिंपल ही रहता है, ज़्यादा उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता डिज़ाइन में। वो क्लासिक के तौर पर जाता है। हमारा जो अ, कमरों का जो साइज़ होता है, एक कॉमन अगर कमरों का साइज़ लेकर लेके चलें, जो हमारे आम घरों में इस्तेमाल होता है, तो वो लगभग 12 बाई 12, साढ़े 12 बाई 13 और 13 बाई 13, 13 बाई 14, 14 बाई 14, 14 बाई 12, ऐसे कुछ साइजेस दोस्तों हमारे कॉमन साइजेस हैं, तो यही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ छोटे भी से साइज हो सकते हैं दोस्तों, 11 बाई 11, 11 बाई 10 या हमारा 11 बाई 12 या 11 बाई 13 के भी हमारे बेडरूम्स हो सकते हैं। लेकिन ये मैंने जो आपको बताया ये कॉमन रहते हैं। इतना ही लगभग लगभग सभी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर किसी के पास कोई स्पेस ज़्यादा है तो वो अपना वो रूम्स जो हैं बेडरूम बड़े भी रख सकते हैं, और अगर किसी के पास कम स्पेस है तो वो 10 बाई 11 या 10 बाई 10, 11 बाई 11 वो अपना रख सकता है। एक पॉइंट और आता है दोस्तों इसमें, कमरों का क्या साइज होगा या हमारे घर का क्या साइज होगा,
तो ये निर्भर करता है दोस्तों हमारे फैमिली मेंबर्स पे। डिपेंड करता है कि हमारी फैमिली का साइज क्या है, कितनी बड़ी हमारी फैमिली है या कितनी छोटी है। उसके साइज पर निर्भर करता है कि हमारा घर का साइज क्या होगा या फिर हमारे जो रूम्स हैं उनका क्या साइज होगा। आमतौर पर जो हम घर का जो साइज लेकर चलते हैं, तो 6 मेंबर की फैमिली हम साइज लेकर के चलते हैं, जो एक जो कॉमन जो साइजेस होते हैं रूम के या घर के। तो 6 मेंबर की फैमिली को मान करके चलते हैं, जिसमें 2 रूम सेट या 3 रूम सेट के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो 6 मेंबर की फैमिली हम दोस्तों मान करके चलते हैं, तो उसमें 12 बाई 13, 13 बाई 14 या ऐसे कमरे हम डिजाइन करवा